गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड नीट एस्पिरेंट्स। कल आपका नीट का एग्जाम है और इस लास्ट मोमेंट पे आपके मन में कुछ अप एंड डाउन्स होंगे, क्योंकि डर तो लगता है जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है। तो एक ही चीज है कि जब आप वेल प्रिपेयर्ड हैं तो लास्ट मोमेंट पर आखिरी दिन उन 3 घंटे 20 मिनट में आपका पेपर कैसा जाएगा, ये सब कुछ माइंडसेट का मामला है। अगर अपने माइंडसेट को आप पॉजिटिव रखेंगे तो पेपर बिल्कुल आपके ग्रिप में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। पॉजिटिव माइंडसेट का ये मतलब है कि कोई भी पेपर पिछले साल के पेपर या उससे पिछले साल के पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल है उसी के एवरेज के आसपास रहता है। थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल किसी पोर्शन में या किसी सब्जेक्ट में बढ़ सकता है और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम हो सकता है। ड्रास्टिक चेंज, बड़े मेजरेबल चेंज आमतौर पे नहीं होते हैं। कभी कभी किसी बच्चे को लग सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पोर्शन में क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, लेकिन उस डिफिकल्टी लेवल को किसी दूसरे एरिया में कम डिफिकल्ट क्वेश्चन देकर के कंपनसेट किया जाता है। तो ओवरऑल लेवल में अगर पिछले साल का ये लेवल था तो इस साल इससे ये हो सकता है, थोड़ा सा लेवल ये नहीं हो सकता है। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है। जब आप कल क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे किसी पोर्शन में आपको लगे या डिफिकल्टी लेवल कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि पिछले 4-5 क्वेश्चन में मुझे फील हुआ है, तो ध्यान रखना आगे बहुत से ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं जो कि डिफिकल्ट नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज लेवल में नहीं किया जाता है। वो ग्रेजुअली आने वाले ईयर्स में स्लोली किया जाता है। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि ड्रास्टिक चेंज कहीं नहीं होगा। इसका उल्टा भी अगर आप रखें कि आपको लगे पेपर बड़ा आसान है, तो ध्यान रखिएगा वो सेट ऑफ क्वेश्चंस आसान हो सकते हैं, आगे क्वेश्चन मीडियम लेवल के और कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के हो सकते हैं। इसलिए जब क्वेश्चन आसान मिले तो उनको संभल के अच्छे से कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए और सिली मिस्टेक से बचते हुए तेजी से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेंगे, चाहे वो अपने कंसेप्ट और एप्लीकेशन की वजह से ज्यादा टाइम लें या हो सकता है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगता है। तो पेपर बैलेंस ही आता है। आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ड्रास्टिकली बहुत ही डिफिकल्ट है, बड़ा ही आसान पेपर है। इसी माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए 3 घंटे 20 मिनट का बेस्ट यूटिलाइज करिएगा और आपका पेपर निश्चित रूप से अच्छा होगा। एक और पॉइंट है कि जब आप किसी सेंटर पे पहुंचते हैं तो कई बार आपका थंब इंप्रेशन वगैरह वहां पर जब लिया जाता है, आपका आधार वेरिफिकेशन वगैरह का चेकिंग होती है, तो कभी कभी बच्चों का थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं सभी से कहूंगा आप इस माइंडसेट से जाइए कि 3 घंटे 20 मिनट में से हमें पेपर करने के लिए इफेक्टिवली 3 घंटे या 3 घंटे 10 मिनट ही मिलेंगे। और उस माइंडसेट से अगर आप जाएंगे तो अगर किसी वजह से किसी सेंटर पर किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को अपने वेरिफिकेशन कराने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हमारा 5, 10, 12 मिनट जो है इस तरह के वेरिफिकेशन में खराब हो सकता है। और अगर वो खराब होता है तो आपका माइंडसेट तुरंत डाउन हो जाता है और उससे कई बार पेपर पे इफेक्ट पड़ता है। तो आप ये सोच के जाएं कि ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। इसी वजह से 3 घंटे से बढ़ा करके पेपर को 2 साल पहले 3 घंटे 20 मिनट किया गया है। दूसरा, ओमार शीट को ठीक से भरिएगा। ओमार शीट को भरने में अगर आपसे किसी तरह का लापरवाही होती है तो लेने के देने पड़ सकते हैं, तो प्लीज उसे ध्यान में रखिएगा। ओमार शीट का भरना ध्यान से बहुत ज्यादा जरूरी है। और किस टाइम पहुंचे, देखिए आप में बहुत से बच्चों को जो एडमिट कार्ड आया है उसमें 11 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, किसी का कुछ और हो सकता है। क्वेश्चन है कि 11 बजे ही हम पहुंच जाएं या हम 1:30 बजे, जो लास्ट टाइम ऑफ रिपोर्टिंग है, क्योंकि 1:30 बजे के बाद तो आपको अंदर घुसने नहीं देंगे वो। तो इसलिए किस समय पहुंचे, तो अगर आपके पास जो आपका एडमिट कार्ड आया है उसमें कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं हुई है फोटो को लेकर के और किसी भी तरह को लेकर के, तो आप चाहें तो 11 बजे की रिपोर्टिंग को मेंशन होने के बावजूद भी आप 12:30 तक पहुंच जाए। आप सेंटर पे 12:30 तक पहुंच जाए और आप एंट्री ले लें वहां पर। लेकिन अगर आपके एडमिट कार्ड में किसी तरह की डिफिकल्टी आपको फेस हुई है फोटो के साइज को लेकर के या आधार वेरिफिकेशन को लेकर के, और आपके मन में एक डर है कि पता नहीं वहां पर मुझे एंट्री कराए ना कराए, तो पहले बता दें एंट्री वो कराएंगे। एग्जाम ऐसे किसी का नहीं रोका जा सकता है। अगर आप फोर्जरी कर रहे होंगे, आप वो कैंडिडेट ही नहीं है जिसने वो फॉर्म भरा है और दूसरा कैंडिडेट फोर्जरी कर रहा है, तब तो नहीं आप अंदर जा सकते। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, कोई आपका एग्जाम नहीं रोक सकता। बस एक प्रिकॉशन बरतिएगा कि अगर इस तरह की कोई डिफिकल्टी आपको एडमिट कार्ड में आधार वेरिफिकेशन में फील हुई है और आपका मन कहता है कि पता नहीं क्या होगा, तो आप जो टाइम मेंशन है 11 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है या 11:30 का रिपोर्टिंग टाइम है, आप उसी टाइम पे वहां पहुंच जाइए, जिससे कि आपका वेरिफिकेशन वगैरह वहां पर बड़ी आसानी से हो सके। अगर उसमें कोई डिफिकल्टी आए तो उसे आप रिमूव कर सकें। तो बस यही आपसे कहना था। आप सभी के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं और दुआएं हैं कि आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए।
और आप सभी को डिजर्विंग मेडिकल कॉलेज 2024 के नीट में और उसकी काउंसलिंग में मिले। और बातें कल के पेपर के बाद आपसे करेंगे और उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस में मैं खुद आपकी मदद करूंगा डिफरेंट टाइप्स के वीडियो डाल के कि किस तरह का कट ऑफ क्या हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। थैंक यू।